हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर इससे पहले चल रहा था राजस्थान की जनसंख्या, जिसको हमने 2 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राजस्थान के उद्योग। ठीक है, राजस्थान के उद्योग मोस्ट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आते हैं राजस्थान के उद्योग। इसको हम एक रूपरेखा के माध्यम से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान के उद्योग वाले चैप्टर में सामान्य परिचय देखेंगे, फिर उसका औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर देखेंगे, फिर उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ वो देखेंगे, फिर अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, डेटा से स्टार्ट करते हैं कि औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं। तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं कोटा को। ठीक है, यहाँ बहुत उद्योग है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा को। ठीक है, उद्योग नहीं है लेकिन नगरी कहा जाता है कि औद्योगिक नगरी कौन सी है, कोटा। सर्वाधिक उद्योग कहाँ है, तो सर्वाधिक उद्योग जयपुर में है। सर्वाधिक वृहद यानी बड़े उद्योग की बात करें तो वो अलवर में है। आपसे पूछे कि 3 फैक्टे है, 3 फैक्ट याद करना है आपको कि औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, तो औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है। सर्वाधिक उद्योग कहाँ है, तो सर्वाधिक उद्योग जयपुर में है। और सर्वाधिक वृहद उद्योग यानी बड़े उद्योग कहाँ है, तो वो अलवर में है। ठीक है, अब हम उद्योगों का वर्गीकरण देखते हैं। जो उद्योगों का वर्गीकरण है, ये 3 तरह से हम इसका वर्गीकरण देखेंगे। एक तो आकार के आधार पर, उनका आकार कितना क्या है, एक विनिर्माण के आधार पर, और एक स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो इन 3 प्रकार से हम पूरा वर्गीकरण को समझेंगे। सबसे पहले आकार के आधार पर बात करें हम, तो आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया, जिसका आधार है पूंजी और टर्नओवर। कितना आपको प्राप्त हुआ, कितनी खर्चा हुआ। ठीक है, पूंजी और टर्नओवर। टर्नओवर को मतलब आपको लाभ कितना हुआ, और निवेश यानी कितना निवेश किया आपने उसमें। ठीक है, कितनी पूंजी लगाई। तो आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है अति लघु उद्योग, दूसरा है लघु उद्योग, तीसरा है मध्यम उद्योग। ठीक है, अति लघु मतलब सबसे ज्यादा ही छोटा, फिर लघु मतलब थोड़ा उससे बड़ा, फिर मध्यम यानी मीडियम। तो बात करते हैं हम अति लघु। इसमें पूंजी निवेश की जाती है 1 करोड़, और टर्नओवर है इसका 5 करोड़। 1 करोड़ लगाओ और 5 करोड़ प्राप्त करो। दूसरा है लघु उद्योग, इसका जो पूंजी या निवेश है 1 से 10 करोड़, और इसका टर्नओवर है 5 से 10 करोड़। ठीक है, जो मध्यम है 10 से 50 करोड़। यहाँ से इधर आ जाएगा ये, और यहाँ से इधर आ जाएगा 10 से 50 करोड़, और इसका टर्नओवर है 50 से 250 करोड़। ठीक है, 5 से फिर इधर 5 आ गया, फिर 10 तो इधर 50 से 250 करोड़। इस प्रकार से आकार के आधार पर 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। जो कुटीर उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग के केवल आजीविका के लिए होते हैं, इनसे ज्यादा इनकम उत्पन्न नहीं हो सकती है। इनको केवल अपना रोजगार चलाने के लिए, केवल अपना जीवन चलाया जा सकता है इनसे। तो कुटीर उद्योग होते हैं छोटे छोटे उद्योग। ठीक है, तो इनको आजीविका के लिए काम लिए जाते हैं। अब विनिर्माण के आधार पर हम उद्योगों को देखें, तो विनिर्माण के आधार पर उद्योगों को 5 भागों में बांटा गया। एक तो कृषि आधारित उद्योग, एक खनिज आधारित उद्योग, एक वनोत्पाद आधारित उद्योग, इंजीनियरिंग आधारित उद्योग, और रासायनिक उर्वरक के आधार पर उद्योग। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के उद्योग में सामान्य परिचय और वर्गीकरण के बारे में नॉर्मल जानकारी देखी, जिसमें एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारा। सामान्य परिचय देखेंगे, फिर औद्योगिक वर्गीकरण देखेंगे, फिर उद्योगों का विकास देखेंगे, फिर अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे। औद्योगिक नगरी कोटा, सर्वाधिक उद्योग जयपुर, सर्वाधिक वृहद उद्योग अलवर। औद्योगिक वर्गीकरण आकार के आधार पर, विनिर्माण के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर। आकार के आधार पर बात करें तो 3 भागों में, आधार, पूंजी और टर्नओवर। अति लघु, लघु और मध्यम। अति लघु 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़। लघु 1 से 10 करोड़, टर्नओवर 5 से 10 करोड़। मध्यम 10 से 50 करोड़, टर्नओवर 50 से 250 करोड़। कुटीर उद्योग होते हैं जो केवल आजीविका के लिए काम आते हैं। विनिर्माण उद्योग के आधार पर इनका वर्गीकरण देखें, कृषि आधारित, खनिज आधारित, वनोत्पाद आधारित, इंजीनियरिंग आधारित, और रासायनिक उर्वरक के आधार पर इनको बांटा गया है। अब हम कृषि आधारित उद्योग की बात करते हैं। सबसे पहले जो कृषि आधारित उद्योग है, उसको हम लगभग 7 भागों में विभाजित करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग, फिर चीनी उद्योग, फिर वनस्पति घी या सरसों तेल उद्योग, फिर ऊन उद्योग, डेयरी उद्योग, बायोडीजल उद्योग, जैतून तेल उद्योग। इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग के बारे में। जो वस्त्र उद्योग है, उसको जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो कपास से प्राप्त होता है। ठीक है, प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन थी, इससे क्वेश्चन आता है, प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है। तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है टी कृष्णा कॉटन मिल। ठीक है,
दी कृष्णा कॉटन मिल, ठीक, दी है ये, दी कृष्णा कॉटन मिल राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1889 में ब्यावर में की गई थी। ब्यावर अजमेर में है, ठीक है, 1889 में। इसका संस्थापक कौन था? जो दी कृष्णा कॉटन मिल थी, जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है इसकी, इसका जो संस्थापक था सेठ दामोदर दास राठी एवं कर्नल डिक्सन इसका संस्थापक था, ठीक है। अब उद्योगों का, इन वस्त्र उद्योगों का अगर वर्गीकरण की बात करें तो इस वस्त्र उद्योग के वर्गीकरण में हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एडवर्ड, एक तो एडवर्ड एडवर्ड ब्यावर, जो कि 1906 में स्थापित किया गया था, प्रथम सार्वजनिक उद्योग है ये। एडवर्ड ब्यावर 1906 फर्स्ट सार्वजनिक उद्योग। दूसरा विजयनगर, विजयनगर अजमेर सेकंड सार्वजनिक उद्योग। थर्ड महालक्ष्मी, महालक्ष्मी भी ब्यावर 1925 में, ये थर्ड सार्वजनिक, ठीक है। ये 1906 में, फिर ये विजयनगर, फिर 1925 में महालक्ष्मी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो इनसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि उत्तर भारत का, हर बार एग्जाम को आता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ठीक है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, और कपास का विराटनगर मुंबई को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, और राजस्थान की वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी या उभरता हुआ मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। इससे तो क्वेश्चन आता ही है, भीलवाड़ा के बारे में आपसे पूछते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने वस्त्र उद्योग को इसके अंतर्गत कंप्लीट किया। राजस्थान के प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा कॉटन मिल, स्थापना 1889 में ब्यावर में सेठ दामोदर दास और कर्नल डिक्सन के द्वारा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, कपास का विराटनगर मुंबई, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, राजस्थान की वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। अब हम राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिल की बात करते हैं। राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिलें कौन कौन सी है, जो कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिलों को तीन तीन भागों में बांटा गया, जिसमें पहली है राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा, 1965 में स्थापित की गई थी। इनसे क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान की, इसमें राजस्थान सहकारी कताई मिल, ये गुलाबपुरा, ये लोकेशन भी याद रखना, गुलाबपुरा भीलवाड़ा 1965 में। दूसरी गंगापुर सहकारी कताई मिल, ये भीलवाड़ा में, ठीक है, नाम तो गंगापुर में है लेकिन भीलवाड़ा है, गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा। तीसरी है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, ये श्री गंगानगर में ना होकर हनुमानगढ़ में है, ठीक है, इसके नाम से इसका जिला का नाम नहीं बदलना है, ठीक है। तो सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा 1965, गंगापुरा सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़। अब इन तीनों के मिश्रण को हम स्पिन फेड कहते हैं। स्पिन फेड, ये स्पिन फेड क्या है, ये मोस्ट इससे क्वेश्चन आता है। स्पिन फेड, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1993, ठीक है। स्पिन फेड 1 अप्रैल 1993, स्थापना 1 अप्रैल 1993। सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संघ है, एक तरह से संघ है, सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संघ है स्पिन फेड, ठीक है, मोस्ट है, याद रखना। अन्य फैक्ट की बात करते हैं इसमें मिल में, तो अदर फैक्ट में महाराजा उम्मेद मिल लिमिटेड, ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में, इंपोर्टेंट फैक्ट में, महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड, जो महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड है, ये पाली में है, 1942 में स्थापित की गई थी। राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है ये महाराजा उम्मेद मिल। सूती वस्त्र आधारित पष्ट बड़ी और कृषि आधारित भी पष्ट बड़ी वस्त्र मिल, ठीक है। ये सर्वाधिक महिलाएं इसी मिल में कार्यरत है, किसमें? महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड पाली में। अब बात करते हैं बायोडीजल उद्योग। जो बायोडीजल उद्योग है, इसका जो कच्चा माल का स्रोत है वो रतनजोत, जेट्रोपा या फिर करंज का पौधा, ये इसका कच्चा माल का स्रोत है, रतनजोत, जेट्रोपा और करंज। बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ है? तो कलड़वास उदयपुर, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ है? कलड़वास उदयपुर। और बायोडीजल प्लांट है जामड़ कोटरा उदयपुर, दोनों उदयपुर में है, लेकिन स्थल जो जगह है, लोकेशन का फर्क है। तो कलड़वास में है बायोडीजल रिफाइनरी और प्लांट है जामड़ कोटरा उदयपुर में। जैतून तेल या फिर ओलिव ऑयल उद्योग, जैतून तेल और ऑयल जो जैतून तेल और ऑलिव ऑयल उद्योग की बात करें तो इसके कच्चा माल का स्रोत है जैतून, ठीक है। जैतून रिफाइनरी है लूणकरण सर बीकानेर में, जैतून रिफाइनरी है।
और नोट लगा के ये और याद कर लो आप, ओलिव टी प्लांट कहाँ पर है? ओलिव टी प्लांट है बस्सी जयपुर में। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज बायोडीजल उद्योग, उसके बाद में हमने सूती वस्त्र उद्योग, आज हमने सूती वस्त्र उद्योग, बायोडीजल उद्योग और जैतून तेल ऑलिव उद्योग, कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत इन 3-4 उद्योग को हमने पढ़ लिया है, 3 उद्योग को। ठीक है, एक बार और इसका मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको। हमने देखा कि राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिलों को, जो निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान सहकारी कताई मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, 1965 में स्थापित है। और गंगापुर के नाम से, लेकिन गंगापुर में नहीं है, गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा। श्री गंगानगर, ये भी ऐसे ही श्री गंगानगर में नहीं है, लेकिन गंगापुर श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़। उपरोक्त तीनों का मिश्रण स्पिन फेड कहलाता है। स्पिन फेड की स्थापना 1 अप्रैल 1993 में की गई। ये सूती वस्त्र मिलों का संघ है, सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संघ। अन्य की बात करें तो अन्य मिल है एक महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड, पाली में है, 1942 में स्थापित की गई। राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है। सूती वस्त्र मिल आधारित फर्स्ट बड़ी और सर्वाधिक महिलाएं इसी मिल में कार्यरत है, उम्मेद मिल्स लिमिटेड में। बायोडीजल उद्योग की बात करें तो कच्चा माल जैतून नहीं, कच्चा माल रतनजोत और जेट्रोफा और करंज से प्राप्त होता है। बायोडीजल रिफाइनरी कलड़वास उदयपुर में और बायोडीजल प्लांट जामड़ कोटरा उदयपुर में। जैतून तेल ऑयल उद्योग की बात करें तो कच्चा माल जैतून से, जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर में, मोस्ट याद रखना, जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर। और नोट लगा के याद करो, ऑलिव टी प्लांट कहाँ है? तो ऑलिव टी प्लांट है बस्सी जयपुर में। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के उद्योग का ये एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम और अन्य पार्ट अगली क्लास में देखेंगे। तो ये चैप्टर पूरा ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के सभी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं भूगोल विषय वाले में। तो आप सभी का एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू।